मैं डॉक्टर आदित्य कुमार गुप्ता आज आपके सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित बादल राग 6 कविता की व्याख्या करूंगा। यह आपके पाठ्यक्रम में संकलित कविता है। आप बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं। इस कविता का संदर्भ, प्रसंग और विस्तृत व्याख्या से हम आपको अवगत करवाएंगे। निराला प्रगतिशील चेतना के एक बहुत बड़े कवि हैं। छायावाद और प्रगतिशील चेतना दोनों को लेकर के उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। यह बादल राग कविता निराला की बहुत प्रसिद्ध कविता है। ये कई भागों में लिखी गई कविता है। आपके पाठ्यक्रम में बादल राग 6 यानी 6 कविता है। निराला बादल को क्रांति का अग्रदूत मानते हैं। वे मानते हैं कि बादल शोषित वर्ग के हितैषी हैं। बादल को देख करके शोषित वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग प्रसन्न होता है और जबकि पूंजीपति भयभीत होता है। निराला ने इस कविता में बादल और जनसामान्य के जो पारस्परिक रिश्ते हैं उनको व्याख्यायित किया है। बादल जनसामान्य की आकांक्षाओं और आशाओं पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। इस बात को निराला जी ने इस कविता में रेखांकित किया है। हम पहले इस कविता का मूल पाठ करते हैं। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुखी छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। फिर बार बार गर्जन बरसण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनिपात से सायित उन्नत सत्सदवीर। क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार। हिलमिल खिलखिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलस से सदा छलकता नीर। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी। आतंक अंक पर कांप रहे हैं धनी, बज गर्जन से बादल। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है सीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार। हार मात्र ही है आधार, हे जीवन के पारावार। हे जीवन के पारावार, हे क्रांति के अग्रदूत बादल। निराला कहते हैं तिरती है समीर सागर पर। समीर वायु, सागर समुद्र कि जिस प्रकार से वायु रूपी समुद्र पर, यह समुद्र पर जैसे हवा तिरती रहती है, वैसे ही अस्थिर सुख पर, अस्थिर कहते हैं क्षणभंगुर, संसार में जो अस्थिर क्षणभंगुर जो सुख है उस पर दुख की छाया हमेशा मंडराती रहती है। अर्थात संसार में सुख के ऊपर दुख हमेशा मंडराते रहते हैं। जग के दग्ध हृदय पर, हे क्रांति के अग्रदूत बादल, जब संसार का हृदय प्रचंड गर्मी से जलने लगता है, प्रचंड गर्मी संसार को जलाने लगती है, तब निर्दय विप्लव की प्लावित माया,
तो हे बादल, तुम विप्लव, प्लावित, प्लावित बहना, विप्लव क्रांति लाना। हे बादल, तुम पानी वर्षा करके क्रांति लाते हो, अर्थात भयंकर गर्मी से जब लोगों का हृदय जल रहा होता है तब तुम पानी वर्षा कर उनको सुख और शांति देते हो। यह तेरी रणतरी, हे बादल, ये तेरी युद्ध रूपी नौका, अर्थात तुम इस तरीके से गरजते हो जैसे मानो सेनाएं गर्जन कर रही हों, और तुम्हारी युद्ध रूपी तरी, अर्थात जब तुम्हारी गर्जना की लोग आवाज सुनते हैं तो भरी आकांक्षाओं से, तो जनसामान्य की आकांक्षाएं, इच्छाएं, अर्थात जनसामान्य तुम्हारी तरफ देखने लगता है, उनको उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, उनकी आशा पलवित होती उन्हें दिखाई देती है। धन भेरी गर्जन से, हे बादल, जब तुम बरसते हो, भेरी गर्जन, तुम्हारा भयंकर गर्जन होता है, तुम भयंकर से गरजते हो, तो सजग सुप्त अंकुर, जो पृथ्वी में जो बीज पड़े होते हैं, जो अंकुर अभी तक सोए हुए रहते हैं, वो सजग जाग जाते हैं। अर्थात तुम भयंकर से गरजते हो और पानी बरसते हो तो छोटे छोटे अंकुर जो हैं पृथ्वी से बाहर निकल आते हैं। उर्मे पृथ्वी की, उर कहते हैं हृदय, पृथ्वी के हृदय से, अर्थात पृथ्वी में जो अंकुर अभी तक सोए हुए थे, तुम्हारी गर्जने से, तुम्हारी बरजने से भी बाहर आ जाते हैं, आशाओं से, एक आशा लेकर के, एक नया जीवन लेकर के, अर्थात हे बादल, तुम नया जीवन देने वाले हो। नवजीवन की, उनके अंदर नया जीवन जीने की इच्छा होती है, सिर ऊंचा कर, और वो सिर ऊंचा करके पृथ्वी से बाहर निकल आते हैं जब तुम बरसते और गरजते हो। ताक रहे हैं विप्लव के बादल, हे क्रांति के बादल, ये छोटे पौधे अर्थात छोटे लोग जो हैं तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, अर्थात जनसामान्य जो नाना प्रकार की समस्याओं से पीड़ित है, वो तुम्हारी तरफ बड़ी आकांक्षा से, इच्छाओं से देखता है। फिर बार बार गर्जन, इसलिए तुम बार बार गरजो, बार बार बरसो, मूसलधार, मूसलधार अर्थात धारा प्रवाह से तुम बरसते रहो। जब तुम बरसते हो, हृदय थाम लेता संसार, संसार हृदय थाम लेता है, अर्थात उसकी आशाएं पूरी होती हैं, उसकी आकांक्षाएं पूरी होती हैं। और जो तुम बरस रहे होते हो, सुनसन घोर वज्र हुंकार, वज्र के समान तुम्हारी भयंकर आवाज को सुन करके हृदय संसार जो है अपना हृदय थाम लेता है, अर्थात लोग भयभीत हो जाते हैं। असनिपात से सायत उन्नत सत्सतवीर, सैकड़ों बड़े बड़े वीर बिजली की टुकड़ों की तरह, कहते हैं बिजली की टुकड़ों की तरह गिर जाते हैं। अर्थात हे बादल, जब क्रांति होती है तो बड़े लोग घायल होते हैं। छत बिछत हल अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, छत बिछत हल अचल शरीर, अचल शरीर वाले बड़े बड़े पहाड़, जब तुम बरसते हो, बिजलियां गिरती हैं और भयंकर तुम गर्जना करते हो, तो बड़े बड़े गगन स्पर्धी, आकाश तक छूने वाले जो पहाड़ हैं वो धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अर्थात जब ये बादल, जब तुम आते हो, तुम बरसते हो, तो धनी वर्ग के लोग जो हैं वो भयभीत हो जाते हैं, वो बड़े बड़े बादलों, बड़े बड़े पहाड़ों की तरह धराशायी हो जाते हैं। हंसते हैं छोटे लघुवार, और छोटे पौधे हंसते हैं, अर्थात जब क्रांति आती है तो छोटे व्यक्ति को लाभ मिलता है। जब तुम बरसते हो तो जनसामान्य, मजदूर वर्ग, किसान जो है तुम्हें देख करके हंसता है। सस्य पार हिलिल खिलखिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, अर्थात हाथ हिला करके तुझे बुलाते हैं, वो तेरा स्वागत करते हैं। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं, क्योंकि विप्लव से, पानी से बरसने से, आजाद तुम बरसते हो तो छोटे लोगों को ही लाभ प्राप्त होता है। अर्थात कहना चाहते हैं, हे बादल, तुम क्रांति के अग्रदूत हो, और जब क्रांति होती है तो छोटे ही शोभा पाते हैं। उस क्रांति में से छोटों को ही लाभ होता है। उस क्रांति में छोटे ही जो शोषित वर्ग के लोग हैं, जो सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, वो ही उसमें सहभागिता करते हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, और हे बादल, ये बड़ी बड़ी जो अट्टालिकाएं, जो बड़े बड़े महल जिनमें धनी नीचे आया, जिनमें पूंजीपति रहते हैं, वो अट्टालिका नहीं है, वो आतंक के भवन हैं, उनमें रह करके भी वो भयभीत रहते हैं। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, और ये बादल, तुम्हारा प्लावन, तुम्हारी बाढ़ हमेशा पंख कीचड़ में ही आती है। शुद्ध प्रफुल्ल जल से सदा छलकता नीर, और तुम्हारी उस बाढ़ से, तुम्हारे उस विप्लव से छोटे लोग, जो शोषित वर्ग के लोग जो हैं, उन्हें लाभ मिलता है, और बड़े पूंजीपति लोग हैं वो सदा छलकता नीर, उनके आंखों से आंसू बहते हैं, अर्थात वो भयभीत हो जाते हैं। क्यों? रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष,
उन्होंने गरीबों का शोषण करके अपने खजानों में बहुत सारी धन दौलत, बहुत अन्न रुद्ध जमा कर रखा है। क्षुब्ध तोष, फिर भी उनका संतोष पूरा नहीं हुआ है। अंगना अंग से लिपटे भी वो भोग और ऐश्वर्य के साथ बड़े बड़े भवनों में रह करके भी जब तुम बरसते हो तब उनका हृदय कांपता है। आतंक अंग पर ऐसे वो कांपते हैं जैसे मानो आतंक की गोद में बैठे हो। कहने का आशय यह है कि जब तुम बरसते हो, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने अपने गोदामों में जो माल और जो अन्न और जो इकट्ठा कर रखा है, उन्हें भय रहता है कि कहीं वो नष्ट न हो जाए, वो बह न जाए। इसलिए वो आतंक अंग पर अपनी भोग ऐश्वर्य से अपनी अंगनाओं के साथ रहते हुए भी ऐसे कांपते हैं जैसे आतंक की गोद पर कांप रहे हों धनी। वज्र गर्जन से बादल, हे बादल, वो धनी पूंजीपति पैसे वाले जब तुम गरजते हो तो वो कांपते हैं, भयभीत होते हैं। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे और भयभीत होकर के अपने मुख और नेत्रों को ढांप लेते हैं, अर्थात झुका लेते हैं और अपने महलों में, अपने घरों में और अंदर भीतर चले जाते हैं। उन्हें निरंतर भय बना रहता है। जबकि हे बादल, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, अरे वो किसान जिसका इन पूंजीपतियों ने शोषण किया है, शोषण के कारण जिसकी भुजाएं जीर्ण हो चुकी हैं, जिसका शरीर शीर्ण हो चुका है, जिसका शरीर जवाब दे चुका है, जिसके शरीर में हड्डी के अलावा कुछ नहीं रह गया है, तुझे बुलाता कृषकति। वो भारत का किसान जो शोषण का शिकार हुआ है, जिसके शरीर में ताकत नहीं रह गई है, हड्डियों का ढांचा रह गया है, वो तुझे बुला, वो अधीर व्याकुल व्यग्र होकर के वो किसान तुझे बुलाता है, वो तेरा स्वागत करता है। हे विप्लव के वीर, हे क्रांति के अग्रदूत बादल, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मार ही है आधार, हे जीवन के पारावार। वो किसान जिसकी मेहनत का उपज, जिसकी मेहनत का उसे परिश्रम का लाभ जिसे नहीं मिलता, जो पूंजीपतियों के द्वारा इसका शोषण होता रहता है, वो किसान जिसके शरीर में केवल हड्डी मात्र है, वो तुझे बराबर बुलाता रहता है, तेरा स्वागत करता है। तुम उसके जीवन के पारावार हो, तुम उसके जीवन के समुद्र हो, तुम क्रांति लाने वाले हो। हे बादल, वो किसान तुम्हें निरंतर बुला रहा है। इस प्रकार निराला ने इस कविता में बादल का जन सामान्य से जब पारस्परिक जो रिश्ता है उसको व्याख्यायित किया है और उन्होंने बताया है कि जनसामान्य, किसान, मजदूर वर्ग का बादल हितैषी है और ये वर्ग जो है बादल की हमेशा प्रतीक्षा करता रहता है, जबकि पूंजीपति जिसने गरीबों का शोषण करके बहुत अधिक धन दौलत एकत्रित कर रखी है, वो बादल से भयभीत होता है। और इस प्रकार यह बादल और जनसामान्य के संबंध को रेखांकित करने वाली बहुत सुंदर कविता है। इस कविता में निराला ने भारतीय किसान और मजदूर वर्ग के लिए बादल को सबसे बड़ा हितैषी बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।